हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा ना उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि हमको इन दोनों के लाइन्स ड्रॉ करने हैं, किसमें, ग्राफ पेपर में। ठीक है, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप व्हाइट पेपर में कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर में ही करना रहेगा और ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आप चिंता मत करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना जल्दी से समझते हैं। तो देखो, ये दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हमको पता है कि इनके हमको पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, है ना। 3 पॉइंट्स कम से कम दोनों इक्वेशन के हमको निकालने होंगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जल्दी से देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन में किया क्या जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट अब सॉल्व करूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहला वाली इक्वेशन ले लेंगे जो हमारे पास है 2x - 3y प्लस में 13 = 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए सभी को ट्रांसफर कर देंगे। तो x = हो जाएगा, ये 3y माइनस में है, इधर जाकर के 3y प्लस का हो जाएगा, 13 मेरा माइनस में हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर के 2 मेरा डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू निकल कर के आ गया। अब हमको क्या करना है, y का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है कि x की वैल्यू जो है ना वो हमारी या तो निगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो, बस फ्रैक्शन ना हो, ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पर हमको x का लेकर आना है। तो हम लोग इसको ट्रायल और एरर मेथड से करेंगे, यानी अपने दिमाग में सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू रखता हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा। जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं y की जगह 0 रख दूंगा तो ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, फिर -13/2 हो जाएगा जो कि एक फ्रैक्शन हो जाएगा, तो ये हमारा काम नहीं बनेगा। y को हम लोग 0 नहीं ले सकते। अगर 1 लेता हूँ तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, फिर 13 में से मेरा 3 माइनस होगा तो 10 आएगा, और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस का 10 आ जाएगा, फिर -10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि y का वैल्यू अगर हमने 1 लिया तो उस कंडीशन में x = हो जाएगा 3 × 1 माइनस में 13/2। यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा बस। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से 3 माइनस में 13/2 इक्वल की उस साइड में 10, यानी कि ये हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, /2 = 5 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। तो y का वैल्यू जब हमने 1 लिया, ठीक है, तो x का वैल्यू जो था वो -5 आ गया। अब हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर 2 लेंगे तो क्या बनेगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 13 में से 6 माइनस होगा तो मेरा 7 आएगा। नहीं, 2 से काम नहीं बनेगा। अगर 3 लेता हूँ तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 13 में से हमारा 9 माइनस होगा तो 4 आएगा। हाँ, तो ये हमारा कट हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूँ, अब यहाँ पर देखो आप लोग एग्जाम में जब बनाओगे तो हर चीज़ को यहाँ पर बताओगे कि y का वैल्यू जब हमने इतना लिया तो इतना आया, है ना। फिर अब अगर मान लो मैं y का वैल्यू मैं कितना बताया, अभी मैं 3 बोल रहा था ना, 3 × 3 = 9 होगा। हाँ, y = अगर मैं 3 लेता हूँ तो x = हो जाएगा मेरा 3 × 3 माइनस में 13 डिवाइड बाई में 2। तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ से 13, ये 9 हो जाएगा, तो 13 में से हमारा 9 माइनस होगा तो आ जाएगा 4, लेकिन बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस का 4/2 आ जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। यानी कि जब हमने y का वैल्यू 3 लिया तो x का वैल्यू जो था वो -2 आ गया। एक वैल्यू और लेते हैं कितना लिया जाए, यहाँ पर मैंने 3 तक ले लिया, 4 तक चलते हैं। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 3 × 4 = 12 हो जाता, 13 में से 12 माइनस होगा तो 1 आएगा, तो 1/2 हो जाएगा, वो काम नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर प्लस वाले को छोड़ करके माइनस की तरफ चलते हैं। 0 से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं लेना है, ज़्यादा बड़ा नंबर ले लेंगे तो ग्राफ पेपर में बहुत लंबा चौड़ा हमारा बनाना पड़ेगा नंबर। ठीक है, हम लोग छोटे नंबर के पास चलते हैं, -1 के पास, कि अगर मैं यहाँ पर -1 रखूँ तो 3 × 1 = 3 मेरा माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये मेरा +3 नहीं यार, +3 कहाँ होगा, ये मेरा अगर -1 रखूँगा तो -3 हो जाएगा, फिर -3 और -13 मेरा हो जाएगा माइनस में 16, और उसको 2 से डिवाइड देंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि थोड़ा सा बड़ा नंबर है ना। 8 भी हम लोग नहीं लेना चाहते हैं ग्राफ पेपर, क्योंकि मतलब छोटे छोटे यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग और छोटा नंबर लेते हैं। वैसे 8 भी अगर आप लोगे तो काम बन जाएगा आपके पास, अगर बड़ा ग्राफ पेपर है तो। मैं यहाँ पर कोई दूसरा नंबर ट्राई करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर -2 रखूँ तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, फिर -6 और ये मेरा -13 हो गया, -19, ये काम बनेगा नहीं। तो मेरे को लगता है कुछ बड़ा नंबर ही लेना पड़ेगा क्या ब्रो। अगर मैं यहाँ पर प्लस का 3 तक गया था ना, प्लस का अगर मैं 4 रखूँ तो 3 × 4 = 12 हो जाता। नहीं यार, उस कंडीशन में कहाँ बनेगा। क्या नंबर ले सकता हूँ मैं, 5 लेता तो 3 × 5 = 15 माइनस, हाँ यार 5 ले सकता था, 3 × 5 = 15 हो जाता, 15 में से 13 माइनस होता तो मेरा 2 आ जाता, 2 डिवाइड हो जाते हैं हमारे आपस में, वही करता हूँ, फालतू में माइनस में गया था। y = अगर मैं 5 लेता हूँ तो उस कंडीशन में x = 3 × 5 हो जाएगा, माइनस में 13 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस में 13 बाई में 2 इक्वल टू हो जाएगा 2/2 इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी y जब हमने 5 लिया तो x का वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने पहले वाली इक्वेशन के लिए भी निकाला है। अब दूसरा वाला इक्वेशन है, उसके लिए भी इसी टाइप से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक और बॉक्स बना लेता हूँ मैं। इसमें देखो मेन मेहनत जो है ना यहीं पर है। अगर आपने ये काम समझ लिया कैसे करना है तो आप पूरा क्वेश्चन समझ लिए, और इसी में टाइम भी बहुत लगता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस में 2y प्लस में 12, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फिर निकालेंगे तो बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरा
ये 2y इधर माइनस में इधर जाकर के प्लस का 2y हो जाएगा, 12 मेरा माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई में मेरा ये 3 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू कितना रखूँ कि मेरा x का वैल्यू आ जाए, तो y का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और 12 में से 3 कट हो जाएगा। तो वही करते हैं, y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो उस कंडीशन में x इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस में 12 y में 3 आ गया, तो ये हो जाएगा -12/3, और यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -4। अगर 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर ये 12 में से 2 माइनस होगा तो 10 आएगा, जो कि 3 से कट नहीं हो सकता। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस होगा 8 आएगा, वो भी काम नहीं बनेगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस हुआ मेरा तो आ जाएगा 6, वो कट हो जाएगा, तो वो कर सकते हैं हम लोग। y इक्वल टू 3 रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस में 12 बाई में 3, तो ये हो जाएगा 6 बन जाएगा। फिर 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 आएगा, लेकिन बड़े नंबर माइनस के है तो माइनस का 6 बाई में 3, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 2। तो y का वैल्यू जब हमने 3 लिया तो x का वैल्यू हमारा माइनस का 2 हो गया, ठीक है। एक आग वैल्यू और लेते हैं, y का वैल्यू हम लोग कितना रख सकते हैं, यहाँ पर 3 तक चल गया ना, 4 देख लेते हैं। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस हो तो 4 आएगा, नहीं। 5 अगर रखते हैं तो 5 2 जा 10, नहीं होगा काम। फिर अगर 6 रखते हैं तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, हाँ वो हो सकता है। देखो y का वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ, लेकिन फिर वही बड़े नंबर में फालतू जा रहा हूँ, मैं 6 तक पहुँच जाता हूँ ना, तो ग्राफ पेपर में चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे जो होगा। तो ये हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस में 12 डिवाइड बाई में 3, तो ये बन गया आपका 6 2 जा 12, 12 में से 12 माइनस होगा तो 0/3 आ जाएगा, जिसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू जब हमने 6 लिया तो x का वैल्यू हमारा 0 आ गया। तो अब ये हमको पॉइंट्स मिल गए हैं, इनका आपको नाम दे देना है। जैसे ये पहले वाले का नाम आप a b करके रख दो, यानी कि ये जो 0 और 5 -5 और 1 है, तो इसको आप लोग लिखो a, ठीक है, -5 और 1, ओहो मैं -1 क्यों लिख दिया गलती से। उसके बाद इन दोनों का नाम b दे दो, तो ये हो जाएगा हमारा -2 और 3, फिर इन दोनों का नाम c दे दो, ये हो जाएगा हमारा 1 और 5। ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। उसी तरीके से यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं, PQRS नाम दे देते हैं इसका। p की जगह पर हमारे पास -4 एंड 0 है, q के जगह में हमारे पास -2 और 3 है, तो -2 और 3 लिख दो, और हमारे पास PQR के जगह पर 0 और 6 है। x का 0 और y का 6, देखो जो पहले आता है वो x एक्सिस का रहता है, जो बाद में आता है वो y एक्सिस का रहता है। ये सभी मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज़ में एकदम डिटेल में समझा रखा है। चलिए अभी इनको जल्दी से प्लॉट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, इसमें हमने नंबर्स भी शो कर दिए। आपके इधर वाला जो लाइन होता है ये हमारा x एक्सिस होता है, ये जो लाइन होती है ये y एक्सिस होती है। राइट में प्लस होगा, इधर हमारा लेफ्ट में माइनस होगा। उसी तरीके से y एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट जो होगा प्लस में रहेगा, और नीचे वाला ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला वाला लाइन था हमारा 2x है ना, ये वाला लाइन 2x माइनस में 3 प्लस 13, हम लोग इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला -5 और 1 है, तो x का हमको -5 लेना है और y का अपने को 1 लेना है। तो x का -5 किधर आएगा, इधर आएगा। देखो ये हमारा जो लाइन x वाला है इसका -5 यहाँ पर है, और y का हमको प्लस वाला 1 लेना है, तो y का +1 ऊपर मिलेगा। तो इसके सिधाई में और इसके सिधाई में यहाँ पर एक पॉइंट बना दो, और यही जो पॉइंट होगा ये हमारा -5 और +1 रहेगा, जिसका नाम a है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, b के लिए -2 और 3 है, x का -2 है, तो x का -2 किधर आएगा भैया, ये वाला रहेगा -2, और y का हमारा 3 जा रहा है ना, तो y का +3 है, तो ऊपर ही बढ़ना पड़ेगा इस साइड में। तो -2 के सिधाई में बढ़ो, ये वाला जो पॉइंट है इधर से देखो 3 में आ गया y का, और x का -2 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा -2 और 3, जो कि हमारा b। उसके बाद c में 1 और 5 है, यानी x का भी प्लस वाला 1 है और y का प्लस वाला 5 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो इसको हम लोग बना देंगे 1 और 5, जिसका नाम है c। अब ये जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आपको इन सभी को मिला देना है। हमको यहाँ पर लाइन में ही शो करना है कि ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक। तो ये देखो एकदम सीधा लाइन बनेगा, कभी भी आपका जब सही रहेगा ना तो आपका एकदम सीधा लाइन जाएगा। आप लोग लास्ट में चाहो तो लाइन के बगल में लिख भी सकते हो कि ये जो लाइन है वो किस वाले ग्राफ के लिए। जैसे इधर साइड में भी मैं लिख देता हूँ, ये जो हमारा लाइन है ना, ये है 2x - 3y प्लस में 13 वाले के ग्राफ के लिए है, ओके। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पॉइंट्स में, जिसका नाम PQR हमने रखा था। तो p के जगह में -4 और 0 है, यानी x का -4 यहाँ पर आ जाएगा, और y के लिए 0 यहीं पर रहेगा, कोई चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं y का हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो +1 हो जाएगा, नीचे बढ़ेंगे तो -1 हो जाएगा। लेकिन हमको यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरा x के लिए -4 है और y के लिए 0 है। तो इसको आप लोग लिख भी सकते हो, x के लिए हमारा -4 और y के लिए 0, जिसका नाम p था। q के लिए हमारे पास -2 और 3 है, तो -2 और 3 तो यहीं पर आएगा, तो इसी पॉइंट को आप लोग फिर से वही लिख दो कि ये q का भी है -2 और 3, ठीक है। उसके बाद अब r के लिए हमारे पास 0 और 6 है, यानी x के लिए 0 रहेगा, x में हमको किधर नहीं बढ़ना है, बस y में 6 में बढ़ना है। तो y का 6 कहाँ पर जाएगा भैया, ऊपर में देखो, यहाँ पर आकर के y का ये 6 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो अब ये और ये लाइन को अपने पॉइंट्स को मिलाना है, डॉट्स को, ठीक है। तो ये मैं मिला देता हूँ जल्दी से, सीधा जा, एकदम सीधा आ गया। देखो तो अब ये वाला जो लाइन है, ये लाइन हमने जो बनाया है, ये किस वाली इक्वेशन के लिए बनाया है वो भी आप लोग चाहो तो साइड में बता सकते हो कि ये वाला लाइन हमारा 3x
माइनस में 2y प्लस में 12 इक्वल टू 0 वाले इक्वेशन के लिए था। अब दोनों जो लाइन है हमारे पास, दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, -2 और 3 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कि इन दोनों लाइन्स के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो -2 एंड 3 होगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट में बस वही कर देना है कि सॉल्यूशन, और बाकी स्टेटमेंट वगैरह जैसे आपको बुक में दिया वैसे आप लिख सकते हो, जैसे टीचर बताएं। यहाँ पर बस मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि -2 और 3 जो होगा वो इस वाले दोनों लाइन के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, देन ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, और उसके बाद दोनों के जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बस लिख देना, वही आपका आंसर होगा। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर 9th वाले क्वेश्चन में हमें ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला इक्वेशन है 2x + 3y - 4। यहाँ से चलिए दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैं यहीं से फिर x की वैल्यू निकालूंगा, तो सबको ट्रांसफर कर दूंगा। ये जो मेरा प्लस का 4 था इधर जाकर के, मतलब जो माइनस का 4 था इधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा। 3y इधर प्लस में था, इस साइड आकर के माइनस का 3y हो जाएगा। ये 2 मेरा डिवाइड में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, अगर मान लो 1 तो 3 1 3 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1 पुट करने की जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा। अगर 0 पुट करता हूँ तो 3 0 0 हो जाएगा, फिर 4/2 आ जाएगा, और 4/2 हम लोग कट करेंगे तो हमारा 2 बन करके निकलेगा वो। तो बिल्कुल हम लोग y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 2 हो जा रहा है। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ। आप लोग एग्जाम में जब बनाइएगा तो डिटेल में एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि मैं इतना लिया तो इतना आया, उस टाइप से आपको शो करना पड़ेगा। जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन में किया था मैंने ना, वैसे ही यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। अब अगर मैं मान लो y का वैल्यू 0 रख लिया, 1 चेक कर लिया, 1 से नहीं बना था काम, 2 रखता हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा। फिर 6 में से 4 माइनस होगा तो मेरा 2 आ जाएगा। लेकिन 6 जो रहेगा बड़ा नंबर वो माइनस में रहेगा ना, तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 डिवाइड बाई मेरा हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा -1। तो बिल्कुल हमारा x -1 हो जा रहा है जब हम लोग y का वैल्यू 2 लिए थे उस टाइम पे। अब अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 3 से 9 हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस हो तो 5 आएगा, काम नहीं बनेगा। अगर 4 रखता हूँ तो 4 3 12 हो गया, 12 में से 4 माइनस होगा तो 8 आएगा, और 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो 8 है वो बड़ा वाला नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि ये हमारा जब 12 बना था तो ये माइनस में था, ठीक है। तो -8/2 रहेगा हमारा -4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना। चलो एक तो समझा ही देता हूँ, एक आठ, जैसे 4 माइनस में ये हो जाएगा 3 × 4, जब मैं यहाँ पर 4 रखूँगा तब डिवाइड बाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 - 12 हो जाएगा, इस तरीके से लिखाएगा ये। और यहाँ पर 12 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है, और फिर कट करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो जब हमने 4 रखा है x की वैल्यू, नहीं y की वैल्यू, तब x का वैल्यू जो था वो -4 आ गया। तो ये हमको जल्दी जल्दी इसके तीनों के पॉइंट्स मिल गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले के लिए, है ना। इसका नाम आप लोग यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो कि a जो है हमारा 2 और 0 मिला है, b हमारे पास -1 और 2 मिला है, और c हमको -4 और +4 मिला है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं इसके लिए। तो दूसरा वाला हमारे पास क्या है भैया इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस में y और प्लस में 5 = 0। फिर से x की वैल्यू निकालूंगा, सबको ट्रांसफर कर दूंगा। ये हो जाएगा मेरा y प्लस में इधर जाकर के और माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 3 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 5 में से 1 माइनस होगा, कोई मतलब, अच्छा 0 रखता हूँ तो 5 में से 0 माइनस होगा, 5 ही रहेगा, 3 से कट हो नहीं सकता तो कोई मतलब नहीं होगा। 1 रखूँगा तो 4 आ जाएगा हमारा आंसर, 4 भी नहीं कट होगा। अगर 2 रखता हूँ तब ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर y की जगह पर 2 रखूँ ना तो मेरा 5 में से 2 माइनस होगा तो आएगा 3, और वो बन जाएगा -3, क्योंकि 5 में माइनस की साइन है। फिर -3 को जब हम लोग 3 से डिवाइड देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू -1 आ गया जब हमने y का वैल्यू 2 रखा। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो फिर वही मेरा 2 बचेगा, तो कोई मतलब नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ 4 रखूँगा तो 5 में से 4 माइनस होकर 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो 5 में से 5 माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 3 = 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू अगर मैं 5 रखा तो उस कंडीशन में x का वैल्यू मेरा 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा माइनस में आगे चेक करते हैं कि अगर मैं -1 रखूँ यहाँ पर तो -5 और -1 मेरा -6 हो जाएगा, और -6 मेरा 3 से डिवाइड हो सकता है, मेरा -2 आंसर आएगा। तो वही करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं -1 रख लेता हूँ तो मेरा आंसर जो होगा वो -2 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर दिमाग में ही कर लिया। और देखो मैं 5 के बाद माइनस में इसीलिए चलिए क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि ज़्यादा आगे बढ़ने से मतलब नहीं है, ग्राफ पेपर में फिर बड़ा सा पॉइंट बनाना पड़ता है, और मैं चूँकि यहाँ पर छोटे ग्राफ पेपर यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मैं 5 से आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। बाकी अगर आपके पास बड़ा पेज है तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको दोनों पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब चलिए इन लोग जल्दी से प्लॉट किया जाए। और ये जो ग्राफ पेपर मैं बार बार छोटा इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बड़ा ग्राफ पेपर ले लूँगा ना तो फिर कैमरा को मुझे आपको बहुत ऊपर से लिखाना पड़ेगा, फिर आपको दिखेगा ही नहीं मैं छोटे छोटे पॉइंट्स इतने छोटे, इसलिए मैं थोड़ा सा पेपर छोटा रखा हूँ ताकि कैमरा पास में रहे और आपको अच्छे से दिख सके। तो देखो यहाँ पर मैंने x एक्सिस y एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लिए हैं। पहले हम लोग इन पॉइंट्स को डिनोट करेंगे, तो 2 और 0 है, यानी कि x का 2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा और y के लिए 0 यहीं पर रहेगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं बढ़ना है। तो ये मेरा हो जाएगा 2 और 0, जिसका नाम a रख देते हैं।
उसके बाद -1 और 2 है, तो -1 मेरा x का यहाँ पर आ जाएगा और y के लिए 2 ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट है 2 के बगल में, तो यही हमारा -1 और 2 हो जाएगा जिसका नाम b है। उसके बाद c में -4 और 4 है, x के लिए -4 यहाँ पर है और y के लिए प्लस वाला 4 इसके सिधाई में है। देखो ये पहला जो होता है वो x का होता है, दूसरा वाला y का होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया है। तो ये जगह -4 और +4 जिसका नाम हमारा c हो गया। अब हम लोग इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, सीधी लाइन बननी चाहिए, बिल्कुल बन रही है सीधी लाइन, ये देखो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं PQR में। तो अरे यार इसका नाम तो मैं दिया नहीं, चलो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, -1 और 2 ये P हो गया, फिर Q में 0 एंड 5 और फिर R में -2 एंड -1, इस तरीके से आप लोग बताओगे यहाँ पर। तो हमारा -1 और 2 है, तो -1 कहाँ पर रहेगा भैया, x के लिए ये रहा और y के लिए 2 यहाँ पर ये रहा, तो यही वाला पॉइंट जो है हमारा इसमें भी आ जा रहा है, तो यही हमारा देखना आंसर भी कहलाएगा। तो ये हो जाएगा -1 एंड 2 जिसका नाम है P। उसके बाद फिर हमारे पास 0 और 5 है, यानी कि x के लिए 0 रहेगा, यहीं पर रहेगा x के लिए 0, y के लिए हमारा 5 है, तो हमारा प्लस का 5 है ना, तो ऊपर बढ़ना पड़ेगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये x के लिए 0 और y के लिए 5 हो जाएगा। फिर हमारे पास -1 और 2 है, सॉरी -2 है x के लिए और -1 है y के लिए, तो -2 हो गया हमारा यहाँ पर x के लिए, ठीक है, और -1 y के लिए यहाँ नीचे में आना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट जो होगा -2 हो गया x का और -1 y का, इसका नाम r हो गया। तो ये और ये पॉइंट को हमको मिलाना है सीधी लाइन के साथ, देखते हैं मिलता है कि नहीं सीधा लाइन, बिल्कुल मिल रहा है ये भी सीधा लाइन के साथ, तो ये ऐसे हो गया। तो हमारा दोनों पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, -1 और 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो -1 और 2 होगा, इस सभी का आंसर। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से उसे भी सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन ले लिया है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिए हुए हैं, बॉक्स बना लिया है, जल्दी से हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो पहला जो इक्वेशन है वो है हमारे पास x + 2y + में 2 = 0। हम लोग x की वैल्यू निकालनी है, सबको ट्रांसफर करेंगे तो सब इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। देखो x = हो जाएगा -2y -2, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि डिवाइड में हमारा कुछ नहीं आएगा, तो हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा आंसर आ ही जाएगा। अगर y का वैल्यू मान लो मैं 0 रखता हूँ तो ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, फिर -2 केवल बच जाएगा, क्योंकि -2 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और -2 बच गया, तो y का वैल्यू हमने 0 रखा तो x का वैल्यू मेरा -2 आ गया, एक ही बार में आंसर आ जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है जब फ्रैक्शन ना रहे तो। उसके बाद अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 1 2 हो जाएगा, फिर -2 और -2 मेरा -4 हो जाएगा, तो वो भी चलेगा। y का वैल्यू 1 रख लेता हूँ तो हमारा ये बन जाएगा x का वैल्यू -4, लेकिन 2 रखूँगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और वो मुझे पसंद नहीं है। ये मेरा फिर 2 2 4 हो जाएगा माइनस का, फिर -4 और -2 -6 हो जाएंगे, उतना आगे नहीं बढ़ते हैं। माइनस में अब हम लोग आ जाते हैं, अगर मैं x का वैल्यू -1 रखता हूँ तो मेरा 2 1 2 हो जाएगा और -2 और -1 मिल करके मेरा प्लस का 2 बना देंगे और +2 और -2 मिल करके 0 हो जाते हैं, तो यहाँ पर -1 रखा जा सकता है। -1 रखोगे तो आपका x का वैल्यू 0 हो जाएगा, कितना आसानी से निकल करके आ गया। दूसरा वाला जो इक्वेशन है जिसका नाम हमारे पास है क्या भैया, तो 3x + में 2y - में 2 = 0, ये वाला इक्वेशन है। इसके लिए भी जल्दी से एक बॉक्स बना लेते हैं, ये हो गया ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, ऊपर x एक्सिस के लिए, नीचे y एक्सिस के लिए। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकालूंगा तो x = हो जाएगा मेरा ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2y हो जाएगा, डिवाइड बाई में मेरा ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो फिर ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, 2/3 बनेगा, मज़ा नहीं आया। अगर 1 रखता हूँ तो 2 1 2 हो जाएगा, फिर ये 2 में से 2 माइनस होगा तो मेरा 0/3 आ जाएगा, तो वो काम हो जाएगा, वो चलेगा। मैंने यहाँ पर अगर 1 रखा y की जगह पर तो ये मेरा 2 1 2 हो गया, फिर 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा और 0/3 = 0 होता है, तो x का वैल्यू 0 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, काम नहीं बना। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 आएगा, काम नहीं बना। 4 रखता हूँ तो 4 2 8 हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस होगा तो मेरा 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर में माइनस का 8 है ना, तो माइनस का 6 आएगा। और कितना रखा था मैं यार, यहाँ पे 4 रखा था ना, हाँ 4 रखा था, 4 2 8 हुआ था। तो अगर y का वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो फिर ये -6/3 = -2 आ जाएगा x का वैल्यू, तो -2 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने 8 में बनाया है ना, एकदम एक एक चीज़ लिख करके कि x का वैल्यू इतना रखेंगे तो y का वैल्यू इतना आएगा, तो उस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अभी मैं भले ओरली सॉल्व कर रहा हूँ आपका भी टाइम बचाने के लिए और अपना भी टाइम बचाने के लिए, और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो ताकि बोरिंग ना लगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब मैं आगे 4 तक बढ़ गया हूँ। अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 2 10 होगा, 10 में से 2 माइनस होगा तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि 8 आ जाएगा, तो हम लोग माइनस में आ जाते हैं। अगर -1 रखूँगा तो 2 2 2 1 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, +2 और ये +2 मेरा फिर 4 हो जाएगा, तो काम बना नहीं। अगर मैं -2 रखता हूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 2 मेरा 6 हो जाएगा, तो काम बन सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँ, देखो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि इफ़ y = -2,
देन x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 डिवाइड बाई में 3। तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ से 2 प्लस में 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का डिवाइड में 3, तो ये हो गया 6/3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारा y का वैल्यू जब हमने -2 रखा तो x का वैल्यू जो था वो प्लस का 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। सबको जल्दी से नाम दे देते हैं, ABCD बबुआ। ये हो जाएगा -0 2, B में -4 और 1, और C में हमारा 0 और माइनस का 1। यहाँ पर हमारा PQR में क्या क्या है भैया, तो P में 0 और 1 है, Q वाले का नाम -2 और 4 है, और R वाले का नाम 2 और -2 है, तो 2 और -2। चलिए अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये हमने ग्राफ पेपर पकड़ लिया है। सबसे पहले इसको करते हैं, A का जो है -2 और 0 है, तो x के लिए -2 यहाँ पर आ जाएगा और y के लिए 0 यहीं पर रहेगा, तो यही पॉइंट मेरा -2 और 0 कहलाएगा, जिसका नाम हमने A रखा है। B में -4 और 1, तो -4 ये रहा x के लिए, और प्लस का 1 है ना, तो ऊपर जाएगा y में। ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा -4 x के लिए और प्लस का 1 y के लिए, इसका नाम B है। C में x के लिए 0 है और y के लिए हमारा -1 है, तो x के लिए 0 यहीं पर रहेगा, y के लिए -1 इधर आ जाएगा नीचे में, तो ये पॉइंट जो है वो हो गया 0 एंड -1, जिसका नाम C है। तो बस छोटा सा एक लाइन बन रहा है, लेकिन हम तो इसको बड़ा कर देंगे क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, आप बड़ा कर सकते हो। ये हमारा आ गया। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बार बार बताने ही भूल जा रहा हूँ कि मान लो कि आपने जो मैंने पॉइंट्स निकाला है वो पॉइंट अगर आप नहीं भी निकालोगे ना, तो आपका देखना या तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, या तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, या फिर यहाँ पर पॉइंट आएगा आगे में, यानी कि आपके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे मिलते जुलते, मतलब मिलते जुलते क्या, सीधी लाइन पे ही रहेंगे। जरूरी नहीं कि जो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले वही आपके भी आए, हो सकता है आप 0 और -1 ना लो, आप कुछ और नंबर ले लो, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा -2 और 2 भी आ सकता है। अगर मैं -2 और 2 चेक करता ना तो मेरा वो भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो शायद मैंने चेक नहीं किया, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया हो, जो भी होगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा पहला। दूसरे में PQR के लिए हमारा 0 और 1 है, तो 0 और 1 प्लस का कुछ गड़बड़ लग रहा है इस बार में, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्योंकि मुझे सेम यहाँ पर कोई सा भी नहीं दिख रहा है ना। 0 और -1 तो मिला था, 0 और 1 कहाँ पर रहेगा पता है, यहाँ पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे लास्ट में देखेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, x के लिए 0 है और y के लिए प्लस का 1 है, लिख देता हूँ पहले मैं 0 और 1, ठीक है। इसका नाम रहेगा P, या तो पूरा मेरा गलत ही हो जाएगा या तो एकदम मस्त सही आएगा, देखना अभी। उसके बाद Q कहाँ पर है, तो -2 और 4 है, तो x के लिए -2 मेरा ये वाला है, और y के लिए 4, सॉरी x के लिए -2 ये वाला है, और y के लिए प्लस का 4 है ना, तो प्लस का 4 मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट जो है ये हो गया -2 और प्लस का 4, जिसका नाम Q है। फिर 2 और -2 है, तो प्लस का 2 ये रहा, और -2 मेरा y के लिए नीचे में आएगा यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट देखना मेरा आंसर होगा, सही है, कुछ गलत नहीं हुआ, आ गया ना लाइन में, तो आ गया इसका मतलब आंसर। तो 2 और -2 ये हो गया हमारा R। अब हम लोग सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं, ये वाला है ना, यही वाला था ना, हाँ, 1 2 और ये 3। तो देखो अब ये सब आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, 2 और -2 है। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए वो x का 2 होगा और y का -2 होगा, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 2 और -2, ओहो, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो बबुआ तो हमसे पूछना है, कहाँ पर पूछना है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझाऊंगा। एकदम सेम क्वेश्चन है वो भी, मैं एक बार आंसर चेक करना चाहता हूँ यार, क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10 था ना, बुक में कौन सा आंसर दिया है, हाँ बुक में वही दिया है, 2 और -2 दिया, यानी कि आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन है ना वो भी सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पर जो ट्रायंगल एक आपको शेप दिखेगा ट्रायंगल की तरह, उस ट्रायंगल का बस आपको एरिया निकालना है और x एक्सिस फाइंड करना है। और इसमें भी आगे भी जो क्वेश्चन है वही सेम टू सेम है, यानी अगर आपने इधर वाला प्रोसेस समझ लिया है तो ये सब क्वेश्चन पूरे डिट्टो सेम बनेंगे, बस 1-2 स्टेप और अपने को ऐड करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।